संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं शिव कुमार शास्त्री आपके लिए विभिन्न पाठ संस्कृत के लेकर आता हूँ। यदि आपको मेरा अध्यापन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। कक्षा नवम चतुर्थ पाठ कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष, आज हम इसको पढ़ेंगे। यह पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें जीमूत वाहन जो होता है वह अपने पूर्वजों के काल से ही अपने घर के बगीचे में लगे हुए कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, और इसीलिए यह पाठ जो है कल्प वृक्ष से कुछ मांगने के कारण इस पाठ का नाम कल्पतरु रखा गया है। तो बिना किसी विलंब के आओ हम इसे पढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरतन भूमि नगेंद्र। अस्ति हिमवान हिमालय नामक सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, सभी रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा, अर्थात सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थल या रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य शानोपरि, उसकी चोटी के ऊपर विभाति सुशोभित हो रहा है कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। तत्र वहां जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। जीमूत केतु इस नाम के श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। ये विद्याधरपति एक उपाधि होती है। तस्य गृह उद्याने कुलकरम आगतः कल्पतरु स्थितः, उसके गृह उद्यान में या घर के बगीचे में कुल परंपरा से या कुलक्रम से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात, और उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व अंश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभवत, वह महान दानवीर सभी भूतों पर या प्राणियों पर अनुकंपा या दया करने वाले हुए। तस्य गुणई प्रसन्न, उसके गुणों के ऊपर प्रसन्न होकर सब सचिवैश्च प्रेरित, और अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने कालेन समय अनुसार संप्राप्त यौवनम, युवावस्था प्राप्त होने पर तम उस जीमूत वाहन को युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पे अभिषिक्त कर दिया, अभिषेक कर दिया। युवराज्य स्थित, और युवराज बनने पर स जीमूत वाहन, उस जीमूत वाहन ने कदाचित कभी हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त है, उसको उसके हितैषी जो पिता के मंत्री थे उनके द्वारा कहा गया। युवराज यो अयम सर्व कामतः कल्पतरुतौ उद्याने तिष्ठति, ये जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर शक्रो अपि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात, इंद्र भी हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं होता। आगे देखते हैं। आकर्ण्य एतत् जीमूत वाहनः अंतर अचिंतयत, यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में सोचा, अहोबत, अरे खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी पूर्वई पुरुषई, हमारे पूर्वजों के द्वारा, अस्माकम, हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादृशम फलम किमपि न साधितम, वैसा कोई फल नहीं मांगा गया, किंतु केवलम कश्चित एव कृपणई, कश्चित अपि अर्थो अर्थित है, बस
कुछ निर्धन लोगों ने थोड़ा बहुत धन ही मांगा, इससे अलावा इससे कुछ नहीं मांगा। तद अहम अस्मात् मनोर्थम अभिष्टम साधयामि, इसलिए मैं इससे अपने मनोरथ को या अपनी इच्छाओं को साधता हूं, पूरा करता हूं। एवं आलोच्य, इस प्रकार विचार कर, स पितुः अंतिकम अगच्छत, वह आगच्छत, वह अपने पिता के पास आ गया। आगत्य और आकर सुखम आसीनम पितरम, सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेद्यत, निवेदन किया। तात, पिताजी तुम तो जानासी हो, तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन संसार सागरे, इस संसार रूपी समुद्र में, आ शरीरम इदम सर्वम धनम वीति वत चंचलम, इस शरीर से लेके ये सारी जो धन दौलत है, ये पानी की तरंगों के समान नश्वर है। अर्थात पिताजी आप तो जानते हैं कि इस विश्व सागर में शरीर सहित सारा धन लहरों की तरह चंचल है, नश्वर है। तो फिर क्या नश्वर नहीं है? एक परोपकार अस्मिन् संसारे अनश्वर है, एक परोपकार ही संसार में अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। जो युगांत पर्यंतम ये सब पुष्यते, युगो युग तक यश देता है। तद अस्माभि ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के इस कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है? यही च पूर्वई, जिन पूर्वजों के द्वारा अयम मम मम, यह मेरा है इति आग्रहेण रक्षितः, इस आग्रह से रक्षा की गई इस वृक्ष की। ते इदानीं कुत्र गताः, वे इस में कहाँ गए? तेषां कस्य अयम, और उनमें से किसका है यह? अश्य वाक्य थे, और इसके कौन है जो हमारे पूर्वज मर गए उनमें से? तस्मात् परोपकारी एक फल सिद्ध है, परोपकार एक फल सिद्ध है, इसलिए परोपकार मात्र एक फल सिद्धि के लिए तवत आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से इमम कल्प पादपम आराध्यामि, इस कल्प वृक्ष की मैं पूजा करना चाहता हूं या करूंगा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः, तो पिता के द्वारा ठीक है ऐसा ही करो, ऐसा जानकर, अभ्यानुज्ञाता का मतलब जानकर, स जिमूत वाहन, उस जिमूत वाहन ने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, कल्पतरु के पास जाकर कहा, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों के सभी अभिष्ट काम इच्छाएं पूरी की गई हैं। तत् मम एकम कामम पूर्य, तो मेरा भी एक काम कीजिएगा। यथा पृथ्वी अदृद्राम पश्यामि, जिससे मैं पृथ्वी को दरिद्रता या गरीबी से हीन देखूं, अर्थात गरीबी से रहित देखूं। तथा करो तो देव, ऐसा कर दो हे भगवान। एवं वादिनी, ऐसा कहने पर जिमूत वाहन के द्वारा त्यक्त त्वया एषो अहम या तो अस्मि, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जा रहा हूं। इति वाक् तस्मात् तरो हो उद्भूत, ऐसी वाणी उस वृक्ष के अंदर से निकली। क्षणेंच स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य, क्षण भर में ही या क्षण भर के लिए वह कल्प वृक्ष आकाश की तरफ उड़कर भूवि, धरती पर या संसार में, तथा वसूनी अवर्षद, ऐसी बारिश की, धन दौलत की, वसूनी में धन दौलत की ऐसी बारिश की, यथा न कोपि दुर्गता आशित, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा, निर्धन नहीं रहा, दुर्दशा वाला नहीं रहा। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्, और उसके बाद जिमूत वाहन का, इससे जिमूत वाहन का सभी जीवों पे अनुकंपा करने से सर्वत्र यशः प्रथितम्, हर जगह यश फैल गया। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।